14 अक्टूबर 2023 साल का दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन माह की अमावस्या तिथि यानी 14 अक्टूबर को शाम 04:34 से लगेगा और मध्य रात्रि 02:25 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण को लेकर लोगों में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कल लगने वाले सूर्य ग्रहण सूतक काल के विचार, गर्भवती महिलाएं क्या करें और भारत में यह ग्रहण दिखेगा, इस ग्रहण का किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक नजरिए के लिहाज से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है और ग्रहण के लगने से पहले ही सूतक काल मान्य होता है। सूतक काल लगने पर किसी भी तरह का शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान करना वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण लगने पर ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है, वहीं चंद्र ग्रहण लगने पर सूतक काल 9 घंटे पहले मान्य होता है। चूंकि भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस दिन सामान्य दिनचर्या में कामकाज किया जा सकता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के दिन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और किन कार्यों से हमें बचाना चाहिए, और सूर्य ग्रहण का असर किन राशियों पर बुरा होगा और किन राशियों के लिए अच्छा होगा। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है, जब चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। जिस कन्या राशि में सूर्य को ग्रहण लगेगा, उसकी देवी मां दुर्गा, भुवनेश्वरी और चंद्रघंटा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण से मुक्त होकर शुभ मुहूर्त में रविवार को नवरात्रि का शुभारंभ होगा और देवी का आगमन हाथी पर रहेगा। इन शुभ संयोगों के कारण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण मिथुन और तुला के साथ इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण का शुभ योग करियर में तरक्की प्रदान करने वाला माना जा रहा है। आपको कहीं से रुका धन प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। ऑफिस में आपकी पहचान बनेगी और आपके काम की तारीफ होगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश जाने का प्रयास करने वाले लोगों को इस वक्त सफलता प्राप्त होने की संभावना है। सिंह राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण पर बने शुभ योग बहुत लाभ देने वाले माने जा रहा है। आपको करियर और कारोबार में अप्रत्याशित उन्नति प्राप्त होगी और आपके हाथ में कोई बड़ी सफलता लग सकती है। आपके शत्रु पराजित होंगे और परिवार के लोगों के बीच में एकता बढ़ेगी। मां दुर्गा की कृपा से आप अगर कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगी और उनकी तरक्की को देखकर आपके मन में हर्ष होगा। तुला राशि के लोगों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला हो सकता है। काफी समय से आप अपने करियर और परिवार को लेकर जो बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, वे अब कर पाएंगे। आपको पैसा, पद और प्रतिष्ठा सभी का लाभ मिलेगा। समाज में लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको करियर में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। धन में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। ऑफिस में आपके प्रमोशन को लेकर अधिकारी वर्ग के लोग विचार कर सकते हैं और आपके वेतन को भी बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुकून बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सुख समृद्धि के शुभ योग लेकर आ रहा है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपको बेहतरीन मुकाम हासिल होगा। आपको परिवार से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपको धन कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी और कारोबार में आपके लिए कई शानदार मौके उपलब्ध होंगे और आपको पर्सनल लाइफ में भी सुकून मिलेगा। मकर राशि के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण करियर से संबंधित कोई बड़ी खबर लेकर आने वाला हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि होने के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किस्मत इस वक्त आपका साथ देगी और आपको नौकरी से जुड़े कुछ नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप इस वक्त कोई भूमि, भवन और वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी मात्रा में रुका हुआ धन मिल सकता है। तो अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। ज्योतिष के अनुसार 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि में ही लगेगा।
आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आएंगे। वहीं ग्रहण का असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। कन्या राशि के साथ ही मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को ग्रहण की अवधि में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ सकता है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ग्रहण रात में लगेगा और इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और फिर भोजन पकाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? 1. सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। 2. ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। 3. सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन खाएं। सैर ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। 5. ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। 6. सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान आंशिक रूप से सच है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका, मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। 2. ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। तथ्य इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अपवाद: यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क, एक हर्बल दवा जो आम तौर पर खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। 3. सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताज़ा भोजन ही खाएं। तथ्य ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना उचित होगा। 4. ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। तथ्य सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें
तथ्य इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। 6 सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। तथ्य सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय मन जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान ऑनलाइन निर्देशित ध्यान कर सकते हैं। आप इस दौरान AUM नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।